हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप सावन के महीने में प्रतिदिन पार्थिव यानी मिट्टी का शिवलिंग बना करके किस प्रकार से बहुत ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, पार्थिव शिव परिवार कैसे बनाया जाता है और पार्थिव शिव परिवार की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको एक थाली चाहिए होगी जो कि झूठी ना हो। आप नई थाली ले लें। यदि आपको पीतल की थाली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पीतल की थाली ना हो तो आप स्टील की थाली भी ले सकते हैं। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने का विशेष महत्व होता है। अब हम पूजा के लिए एक थाली लेंगे, उसमें एक बेलपत्र रखेंगे जिस पर हम चंदन लगा लेंगे। बेलपत्र का ये चिकना वाला हिस्सा आपको ऊपर की ओर रखना है। इस तरह से बेलपत्र आपको नहीं रखना है। यदि आपके पास बेलपत्र ना हो तो थाली में आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। अब इसके ऊपर हम एक कटोरी रख लेंगे ताकि जब हम अभिषेक करें तो अभिषेक के जल और पंचामृत में हमारा शिवलिंग डूबे ना। अब हम इस कटोरी के ऊपर जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसकी स्थापना कर देंगे। फ्रेंड्स, ये पार्थिव शिवलिंग मैंने कैसे बनाया है इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से जाकर के आप यह पार्थिव शिवलिंग बनाना सीख सकते हैं। अब हम एक घी का दीपक लेंगे जिसे हम प्लेट में थोड़े से अक्षत का आसन दे करके विराजित कर लेंगे। मैंने ये दीपक प्लेट में विराजित किया है। आप चौकी पर अक्षत का आसन दे करके विराजित कर सकते हैं। अब हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे क्योंकि कोई भी पूजा जब हम आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हम दीपक का यानी अग्निदेव का आवाहन करते हैं और अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। अब हम धूप बत्ती भी जला लेंगे और भगवान को सबसे पहले हम धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद हम पूजा करना आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश का आवाहन करेंगे। फ्रेंड्स, आप पूरे शिव परिवार की पूजा शिवलिंग में ही कर सकते हैं। शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार विराजित होता है। अब हम शिव जी का सबसे पहले गंगा जल से या फिर शुद्ध जल से अभिषेक कर देंगे। यदि आपके पास गंगा जल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप केवल शुद्ध जल से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अब हम मन ही मन भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए उनका अभिषेक करेंगे। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का भी आप मन ही मन जाप कर सकते हैं। अब हम भगवान का कच्चे दूध से अभिषेक कर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद हमें भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। यदि आप शिव जी का पंचामृत से अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल शुद्ध जल से या फिर कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं। अब हम भगवान भोलेनाथ को पीला चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। भगवान भोलेनाथ को रोली या कुमकुम नहीं चढ़ाई जाती है। काले तिल चढ़ाएंगे। काले तिल चढ़ाने से हमारे शनि देव जो हैं वो शांत होते हैं और शनि की पीड़ा हमें सताती नहीं है। अब हम भगवान भोलेनाथ को भस्म चढ़ाएंगे। भस्म भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, तो हो सके तो आप भस्म भी भगवान को जरूर से चढ़ाएं। अब हम भांग चढ़ाएंगे। ये मैं सूखी भांग चढ़ा रही हूँ जो कि मार्केट में आराम से मिल जाती है। यदि आपको हरी भांग मिल जाए तो आप वो चढ़ा सकते हैं। अब हम एक लौंग का जोड़ा भगवान को अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। जो जो चीजें चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं वह सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि इनमें से कोई भी चीज या कोई भी वस्तु आपको नहीं मिल पा रही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप केवल कच्चे दूध से और जल से अभिषेक करके भगवान को तिलक करके अच्छे चढ़ाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। अब हम मौली में थोड़ा सा इत्र लगा करके हम वस्त्र रूपी मौली भगवान को अर्पित करेंगे। अब हम भगवान को जनेऊ अर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, ये जनेऊ मैंने कच्चे सूत से बनाया है। यदि पॉसिबल हो तो आप रेडीमेड जनेऊ भी भगवान भोलेनाथ को डेली अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। यदि आपको सफेद पुष्प ना मिले तो आपको जो भी पुष्प मिल जाए वह आप भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान को मदार के पुष्प चढ़ाएंगे, आंकड़े के फूल चढ़ाएंगे। ये सफेद आंकड़े के फूल होते हैं और सफेद आंकड़े के पत्ते, मदार के पत्ते भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं। इन सारी चीजों को चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न होते हैं। धतूरा चढ़ाएंगे। फ्रेंड्स,
यदि आप डेली पार्थिव शिवलिंग बनाने में असमर्थ हैं तो आपके पास जो भी शिवलिंग है आप उसकी भी पूजा इसी प्रकार से डेली सावन के महीने में कर सकते हैं। आप इस विधि से पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं। अब हम भगवान को बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र का चिकना भाग हमेशा भगवान की ओर होना चाहिए और जो खुरदरा भाग है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। ये सफेद आंकड़े के पत्ते हैं जो कि भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं। कूष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा की थी। उसके बाद जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे और समुद्र सूख नहीं रहा था, भगवान को लंका तक जाने में परेशानी हो रही थी, तब भगवान राम ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही भगवान भोलेनाथ की पूजा की थी और उनके सारे रास्ते खुल गए थे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। फ्रेंड्स, यदि आपके पास भस्म ना हो तो आप गाय के उपले को जलाकर भी भस्म बना सकते हैं, जिससे आप भगवान भोलेनाथ का प्रतिदिन सावन के महीने में श्रृंगार कर सकते हैं। अब हम शिव जी को दक्षिणा रूपी पैसे अर्पित कर देंगे। उसके बाद जो भी आपके पास मौसमी फल हो आप उनका भोग लगा दें भगवान को। कोई भी भोग प्रसाद आप शिवलिंग पर न रखें। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ कोई भी भोग प्रसाद खाया नहीं जाता है। केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ भोग प्रसाद आप खा सकते हैं। अब हम दीपक का भी पूजन कर देंगे, रोली से, अक्षत से और पुष्प से। उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। आप सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करें, उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आरती अवश्य करें। पहले हम भगवान को आरती देंगे, उसके बाद हम स्वयं आरती लेंगे और पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। अब हम विसर्जन के बारे में जान लेते हैं। यदि आपने सुबह पूजा की है तो आप शाम को विसर्जन कर सकते हैं। यदि आपने शाम को पूजा की है तो आपको सुबह विसर्जन करना चाहिए। जो आपने दूध पंचामृत चढ़ाया है इसे आप किसी साफ सुथरी जगह पर डाल सकते हैं, किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं या फिर आप किसी कुत्ते को भी पिला सकते हैं। और जो फूल पत्ते आपने चढ़ाए हैं इनका आप किसी नदी तालाब में विसर्जन कर सकते हैं या फिर कच्ची जगह पर गड्ढा खोद करके भी आप उसमें इन चीजों को दबा सकते हैं। और जो हमारा शिवलिंग है आप चाहें तो इसका घर पर ही विसर्जन कर सकते हैं और यदि आपके लिए संभव हो तो आप किसी नदी या गंगा नदी में भी शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं या फिर आप घर पर गंगा जल में या फिर शुद्ध जल में भी आप शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्थिव शिवलिंग की मेरी यह सरल सी पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। हर हर महादेव।